हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसी पीएचपी स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाले हैं जहां पर हम चेक करेंगे कि यूजर ने जो हमें यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और एज इनपुट की है वो प्रॉपरली है कि नहीं। लाइक ईमेल एड्रेस जो है वो ईमेल वैलिड है कि नहीं, और साथ में हम चेक करेंगे कि एज जो है वो इंटीजर्स में है या फिर नहीं। और ये सब हम करेंगे फिल्टर वार वेरिएबल की मदद से। अब फिल्टर वार एक फंक्शन होता है जो हमें चेक करने में मदद करता है कि फिल्टर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर है वो प्रॉपर है या फिर नहीं। अब उसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इंटीजर, आईपी एड्रेस, ईमेल और यूआरएल। ये चार फिल्टर वार के जो है सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम। ये है असाइनमेंट 5 सेट बी क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे एचटीएमएल फॉर्म और फिर हम लिखेंगे पीएचपी बैकएंड। तो एचटीएमएल बॉडी फॉर्म एक्शन होगा यहाँ पर php.php और साथ में मेथड हम यूज करेंगे पोस्ट। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि हम इनपुट्स क्रिएट कर लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम होगा इसका यूजर नेम, तो मैं यूएन दे रहा हूं। और आईडी की जगह हम यूज करेंगे प्लेस होल्डर जिसमें हम लिखेंगे यूजर नेम। इनपुट, अब यहाँ पर भी हम टेक्स्ट ही लेंगे और यहाँ पर ईएम लिखेंगे और साथ में आईडी दे देंगे। आईडी की जगह पर हम देंगे प्लेस होल्डर और यहाँ पर लिखेंगे ईएम ईमेल। अब फिर से लाइन ब्रेक और हम इनपुट करेंगे एज, तो ये ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप हुआ यहाँ पर सबमिट। ओके, और इसका नेम और आईडी कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हम टेक्स्ट के अंदर नेम की जगह पर हम लिखेंगे एज और प्लेस होल्डर होगा हमारा एज और यहाँ पर ईमेल का ई कैपिटल। अब मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 फील्ड और एक सबमिट बटन आ गया। फिर रहा यूजर नेम, ईमेल और एज। अब हम लिखते हैं पीएचपी। तो स्टार्ट करते हैं यहां से पीएचपी। यहां पर हम पहले वेरिएबल्स लेंगे डॉलर यूएन इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ हम लिखेंगे यूएन यूजर नेम के लिए जो हमने फॉर्म के अंदर लिखा था नेम वो। फिर डॉलर ईमेल इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ईएम और ये एंड। फिर डॉलर एज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एज। अब यहां पर हम वैलिडेट करेंगे, तो इफ कंडीशन से ही हम बेसिकली सब वैलिडेट करते हैं। तो इफ और एल्स यहां पर भी यूज होगा। इफ एल्स, इफ के अंदर हम कंडीशन क्या देंगे, इफ फिल्टर वार हम देंगे यहां पर फिल्टर अंडरस्कोर वार, ये रहा। तो देखिए पहले हमें दिखा रहा है मिक्स्ड डॉलर वैल्यू आईएनटी फिल्टर फिल्टर डिफॉल्ट एरे। तो हमें यहां पर सिर्फ लिखना है जो एट्रीब्यूट है वो सब एट्रीब्यूट हमें लिखना है कि इफ फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। मैं लिखता हूं ये देखिए आ गया हमारा ये फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। और इससे पहले हमें लिखना है हमारा जो वेरिएबल नेम है वो। तो ईमेल के लिए हमने लिया है डॉलर ईएम कॉमा फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम एंड देंगे, मतलब हम दो वैल्यूज चेक करने वाले हैं। तो फिर हम लिखेंगे फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल
यहाँ पर हम $एज चेक करेंगे, कॉमा, ये रहा हमारा फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर इंटीजर इक्वल्स टू 0। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एको। अब ये 0 कब देता है कि जब हमारी जो वैलिडेशन है वो प्रोसेस करेक्ट है, तब ये 0 रिटर्न करता है, और अगर नहीं है तो फिर 1 रिटर्न करता है। तो एको डॉलर यूजर नेम BR डॉलर ईमेल, डॉलर यूजर नेम की जगह UN लिखना था, यूजर नेम ईमेल और फिर BR और डॉलर एज। ओके, और एल्स में भी लिखना है एको हम एल्स में लिखेंगे योर प्लीज चेक योर इनपुट। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए अब ये हमारे वेरिएबल्स, अब मैं यूजर नेम सपोज फिर से राम, ईमेल कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, और एज में दूंगा 21, सबमिट, प्लीज चेक योर इनपुट, और 21E अगर दिया तो फिर ओके वेट, तो मैंने क्या है एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, कंट्रोल V और ये कंट्रोल X और यहाँ पर कंट्रोल V। ओके, तो ये 0 तब रिटर्न करेगा जब वैल्यूज प्रॉपर नहीं होगी, और 1 कब रिटर्न करेगा जब ये वैल्यूज प्रॉपर होंगी। तो अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने एज में 21E दिया है, तो ये मुझे दिखाएगा प्लीज चेक योर इनपुट, और जब मैं एज में 21 देता हूँ और सबमिट, तो मुझे दिखाएगा 21। अब इसका एक और फ्लॉ भी है कि अगर मैं ईमेल निकाल दूं सिर्फ जो है सबमिट, तो भी ये दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पर ईमेल @email नहीं डाला है, तो ये क्यों होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि @ की जगह पर भी हमारा गूगल जो है वो हमारे पहले वर्जन में एक्सेप्ट कर लेता था। तो अगर हमारा पहला अगर ईमेल है, बहुत पुराना ईमेल है, तो फिर ये वैलिड ही होगा, इसीलिए ये यहाँ पर फिल्टर इतना ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। इस वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो में मैंने जो 2 फाइल्स क्रिएट किया, उनमें 2 जो कोड लिखा है मैंने, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।